बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, पर ये गधा मूर्ख नहीं था। ये गधा दूसरे प्राणी को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में किसी और दूसरे जानवर को रहने नहीं देता था और वो हमेशा आराम से रहता था और हरे भरे घास और छोटे मोटे फल फूल खाता था। छोटे मोटे पशु पक्षी उससे दूरी बना के रखते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आने लगा। उन दोनों ने अपना विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरे भरे घास खाएंगे और जिंदगी मज़े से कट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। अब से हम यहीं रहेंगे। ये जगह कितना सुंदर है और यहाँ खाने पीने की भी कमी नहीं है। हाँ हिरनी, तुमने ठीक ही कही। आज से हम यहीं रहेंगे और हरे भरे घास खाएंगे और मज़े से रहेंगे। इतना सुंदर जगह जंगल में नहीं मिलेगी। हमारी ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी यहाँ। दोनों बात कर ही रहे थे, तब गधे की नज़र हिरन और हिरनी पर पड़ा। तब वो उन्हें यहाँ से भगाने के लिए सोचने लगा। और इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आके मेरे घास चुराने के? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और कहा, अरे तुम लोग यहाँ भटक के कहाँ से आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने पहले कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम नए आए हो? अरे गधे भैया, यहाँ बहुत हरे भरे घास है और यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है यहाँ तक। यहाँ आके हम लोग बहुत खुश है। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी के इलाका है। हरी भरी घास की लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी के शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर रही है। इतने में सचमुच में किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन और हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर एक झाड़ियों में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि अब वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के लिए भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसके करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, अरे तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरन और हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैं ही उन्हें भगा दिया यहाँ से। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे बहुत भयंकर झगड़ा भी हुआ। यहाँ बहुत देर तक थे, इसीलिए आपको गंध आ रही है उनकी। अच्छा, तो ये बात है। तो जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गया है?
आज मैं उन दोनों का शिकार करके ही दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए, वो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। अगर आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो वो शायद आपको मिल भी जाएंगे। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा को बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारी तो प्राण ही सूख गए थे। यदि आप यहाँ पे नहीं होते तो आज हम लोग मारे जाते। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मर जाते तो उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, तो अब हम लोग चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए और गधा भी मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर वहां फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तुमने जो मुझे हिरन और हिरनी का पता बताया, वहाँ पे तो कोई हिरन और हिरनी मिला ही नहीं। मैं वहाँ से भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। महाराज, वो हिरन है, वो एक जगह कहाँ रुकते हैं, वो किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तुम मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज दोगे और तुम यहाँ से भाग जाओगे। ऐसा नहीं होगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए इस शेर से। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है और पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि ये बहुत जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसे हो रहा है जैसे कि बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अरे मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा, अब मुझ में कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा चुभा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप और आपके परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के न किसी के मुंह में चला जाएगा। मैं आपके आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे पैर के कांटा निकाल दीजिए महाराज। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और चाह कर भी कहीं नहीं जा पाऊँगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए महाराज। शेर ने सोचा, गधा है पर बात सही कह रहा है, इसके कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे अपना शिकार बनाता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर मुझे कहाँ मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम्हारा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच में गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए और ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर के दरवाज़ा खोलने वाला है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। आप मेरे पैर की तरफ ध्यान से देखिए, तभी कांटा नजर आएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा तकदीर का दरवाज़ा कैसे खुल जाएगा? क्या तुम उल्टा सीधा बक रहे हो? मेरा मतलब है महाराज, आपका दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। थोड़ी देर में आप मुझे खाएंगे।
आपको कितना मजा आएगा महाराज, इसीलिए कह रहा हूँ। शेर गधे के पीछे की तरफ चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा, तब गधा ने बड़े ही होशियारी से शेर के मुंह में ऐसी घुमा के लात मारी कि गधा को दिन में ही तारे दिख गए। शेर खड़ा होने की बहुत ही कोशिश की, पर शेर उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बहुत ही चतुराई से शेर को मारकर अपने जान बचा लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए हर रोज़ मिलता रहे।